हमारे अंदर जो ऐब हैं, बड़े बड़े उयूब हैं, उनमें से एक बड़ा ऐब जिसकी वजह से हमारा मुआशरा तबाह हो गया है, हमारी जिंदगी तबाह हो गई है, वो ये बदगुमानी है। हम में से हर शख्स दूसरे के बारे में बदगुमान है, हर भाई अपने भाई से बदगुमानी रखता है। अब तो ये हो गया है कि मियाँ अपनी बीवी के बारे में बदगुमान है, बीवी अपने शौहर के बारे में बदगुमान है, हत्ता कि बाप बेटे से बदगुमानी रखता है, बेटा बाप से बदगुमानी रखता है। हालांकि ये वो रिश्ते थे जिनकी बुनियाद ही मोहब्बत पर है। बाप और बेटे का रिश्ता, माँ और बेटी का रिश्ता, शौहर और बीवी का रिश्ता, ये सारे वो रिश्ते हैं जिसका आगाज ही मोहब्बत से होता है, जिसका आगाज ही अच्छाई से होता है। लेकिन आज हमारी बदगुमानियाँ और बुरे अंदाज फिक्र ने ये दिन हमें दिखलाए कि हम में से हर शख्स, यहाँ तक कि बेटा बाप से बदगुमान हो गया और बाप बेटे से बदगुमान हो गए। रोज हम देखते हैं कि भाई आंख नामा आ रहा है, बाप कहता है बेटे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बेटा कहता है बाप से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। भाई क्या है ये बदगुमानियाँ हमारे दिलों में जड़ पकड़ गई हैं, और फिर यही वजह है कि हमारी जिंदगी तारीकी और गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी का मरकज बनती चली जा रही है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका आसान हल ये बताया कि भाई किसी के बारे में तसव्वुर और ख्याल कायम करने की जरूरत ही क्या है। आप किसी के बारे में कोई राय कायम करने का मकसद क्या है आपका, जब आपका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर आपको राय कायम करनी है तो फिर अच्छी कायम करे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी के बारे में राय कायम करते हैं तो आप दूसरों के मशवरे से कायम करते हैं, और मुश्किल ये है कि दूसरा हमें धोखा दे रहा होता है। दूसरा, अब बाप और बेटा आपस में बात नहीं करते, बाप अपने बेटे के बारे में अपने दोस्तों की राय को अहमियत देता है, और बेटा अपने बाप के बारे में अपने रिश्तेदारों की बात को अहमियत देता है, और बाप और बेटा आपस में एक दूसरे के साथ गलत फहमियां दूर करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये कैसा बाप है या कैसा बेटा है जिसको आपस में बिठाने के लिए चचा की, मामू की, खाला की, पता नहीं किस किस की जरूरत पड़ती है कि भाई आप दोनों बैठ जाओ और अपनी गलत फहमियां दूर कर लो। तो ये बदगुमानी एक बहुत बड़ा ऐब है कि इस्लाम की जो खुसूसियात है और इस्लाम की जो रहमतें और बरकतें हैं जो हमें हासिल होती हैं, बदगुमानी एक ऐसा बीज है कि ये इंसान को इन तमाम बरक़ात से और तमाम चीज़ों से दूर कर देता है।